Hello and welcome back, friends. Continuing with our series on writing task 1 of academic IELTS, आज हम बात करेंगे maps based questions की. Maps based questions are a very common occurrence as part of your task 1. लेकिन maps को पढ़ना, समझना, उन्हें इंटरप्रेट करके 150 वर्ड्स का ऐसे बनाना आसान नहीं है. तो उन सारी टेक्निक्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन. सबसे पहले तो एक क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है. सबसे पहले तो टास्क अचीवमेंट. आपके मैप क्वेश्चंस में आपसे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. यू हैव टू मेक श्योर कि आपसे जो पूछा गया है आप उसी को आंसर कर रहे हैं और कोई भी पूछी हुई चीज़ को मिस नहीं कर रहे हैं अपने एसे में. जब आप ऐसा करेंगे तो माना जाएगा कि आपने अपना टास्क अचीव कर लिया है. साथ ही यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो शॉर्ट एसे है आप उसको अलग अलग पैराग्राफ्स में डिवाइड कर रहे हैं, टॉपिक सेक्शंस का यूज़ कर रहे हैं और इस तरह से फ्लो बना रहे हैं कि आपका पूरा एसे स्ट्रक्चर्ड लगे. कोहेरेंस और क्लैरिटी का मतलब होता है कि फ्लुएंसी होनी चाहिए, साथ साथ आप जो लिख रहे हैं उसमें वो भी पढ़ने में क्लियर होना चाहिए. उसके बाद लेक्सिकल रिसोर्स. मैप के क्वेश्चंस में अपने आंसर को लिखने के लिए आपको पर्टिकुलर फ्रेजेस का यूज़ करना पड़ता है. उन फ्रेजेस को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे. उसी को हम लेक्सिकल रिसोर्स कहते हैं. साथ ही ग्रामर एक्यूरेसी. याद रखिए, सारे टास्क 1 क्वेश्चंस में ग्रामर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. कहाँ कहाँ कैपिटल्स यूज़ करने हैं, कहाँ कहाँ कॉमास यूज़ करने हैं, आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और मार्क्स भी यहीं पर कट होते हैं. उसके बाद डिस्कस करते हैं कि हमें अपना आंसर बिल्ड कैसे करना है. सबसे पहले तो यू नीड टू हैव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन. ये इंट्रोडक्शन वो ही होती है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको आपने सिंपली पैराफ्रेज करना है. उसके बाद ओवरव्यू ऑफ मेन आइडियाज़. मेन आइडियाज़ मैप के क्वेश्चंस में इसका ये मतलब होगा कि आपको मैप किस चीज़ का दिया हुआ है, क्या वो किसी पर्टिकुलर टाइमलाइन के बारे में बता रहा है और क्या क्या एलिमेंट्स हैं. मान लीजिए सी, बिल्डिंग्स, कासल, हिल्स, वो क्या एलिमेंट्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं. स्पेसिफिकली मैप के क्वेश्चंस में जब आप ओवरव्यू दे रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यू हैव टू मेंशन द प्लेस दैट यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द मैप क्वेश्चन. उसके बाद आपका जो थर्ड या फिर लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस एंड नंबर्स के बारे में बात करेंगे. ये वो चेंजेस हैं या फिर वो कंपैरिजंस हैं जो आपको अपने मैप के क्वेश्चन को देख के देखने को मिलते हैं. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स कम टू आवर मैप एंड ट्राई टू इंटरप्रेट इट इन आवर ओन वर्ड्स. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर एक छोटा सा मैप नज़र आएगा एंड इसको देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ये एक कंपैरेटिव मैप है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कैस्टेलियन नाम की सिटी को 2000 के मैप को डिपिक्ट कर रहा है और कैस्टेलॉन के टुडे मतलब कि आज के मैप को डिपिक्ट कर रहा है. तो इन दोनों ही मैप्स में आपको बहुत सारे कंपैरेटिव एनालिसिस करने को मिलेंगे. लेट्स रीड आवर क्वेश्चन. The maps below show changes in the Spanish city of Castellon in recent times. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन है वो तो आपको इसके क्वेश्चन से ही मिल जाएगा. इसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं. कैस्टेलॉन सिटी 2000, यहाँ पर एक पोर्ट था और एक एम्प्टी बीच था पोर्ट के बिल्कुल साथ में. एक छोटी सी रोड थी. रोड के साथ में कुछ बिल्डिंग्स थी जैसे कि ओल्ड मार्केट, सिटी सेंटर. उसके बिल्कुल साथ में ट्रेन स्टेशन था और बहुत सारी एम्प्टी स्पेस थी. उस ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल एडजेसेंट, बिल्कुल बिसाइड यूनिवर्सिटी थी एंड यूनिवर्सिटी का भी आसपास का जो एरिया था वो बिल्कुल खाली था. वहाँ पर वेजिटेशन या फॉरेस्ट ग्रोथ थी. तो ये तो था हमारा 2000 का मैप. 2000 के बाद जब हम कैस्टेलॉन के आज के मैप को देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक एम्प्टी सिटी से ये बहुत बसलिंग सिटी में कन्वर्ट हो गया है. अब यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, मतलब कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ हो गई होगी. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो रोड पहले ट्रैफिक के लिए थी अब उसको पेडेस्ट्रियन रोड में कन्वर्ट कर दिया गया है. पोर्ट के साथ में भी सिनेमा, बार्स एंड क्लब्स बन गए हैं.
आप देखेंगे कि बीच में एक सिटी सेंटर था, उसको भी बाइक रेंटल स्कीम के अंडर कन्वर्ट कर दिया गया है। उसके साथ ओल्ड मार्केट को न्यू शॉप्स से रिप्लेस कर दिया गया है और हमारे पास जो एम्प्टी स्पेस थी वहाँ पर एक नई मार्केट आ गई है। सिटी सेंटर के बिल्कुल एडजेसेंट आपके पास न्यू ट्रेन स्टेशन बन गया है, मतलब पुराने ट्रेन स्टेशन को तोड़कर एक नया ट्रेन स्टेशन बना दिया गया है और उसके बिल्कुल साथ में ट्रैम लाइन भी बना दी गई है जो यूनिवर्सिटी तक जाती है। न्यू ट्रेन स्टेशन के साथ बिल्कुल जस्ट बिसाइड द ट्रेन स्टेशन एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है और न्यू ट्रेन स्टेशन के दूसरी तरफ एक पुलिस स्टेशन बना दिया गया है। इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के बिल्कुल एडजेसेंट हम जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यूनिवर्सिटी के साथ बच्चों के लिए हॉस्टल्स या हॉल्स ऑफ रेजिडेंस बना दिए गए हैं। पहले ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। ट्रीज़ का जो एरिया था, फॉरेस्ट ग्रोथ थी यूनिवर्सिटी के साथ, उसको तोड़कर न्यू शॉपिंग सेंटर बना दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मेन फीचर्स और बहुत सारे कंपैरिजन्स हैं करने के लिए। इन सारे फीचर्स को और कंपैरिजन्स को हम अपने शॉर्ट 150 वर्ड्स के एसे में कैसे रिपोर्ट करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द शॉर्ट पैराग्राफ दैट यू विल बी आस्क्ड टू राइट। याद रखिए कि हमें 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है, तो 150 वर्ड्स में आपका जो पैराग्राफ या एसे का साइज होगा वो इतना ही होगा। रिमेंबर, यू डोंट हैव टू एक्सीड द वर्ड लिमिट। इस पर्टिकुलर एसे को पढ़ते हैं और फिर अपने किए हुए एनालिसिस के साथ कंपेयर करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द टू मैप्स शो द मेन चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस। विच हैव टेकन प्लेस बहुत ज़रूरी फ्रेज़ है, इसी को यूज़ कर हम टाइम डिफरेंस को रिपोर्ट करेंगे। इन द टाउन ऑफ कैस्टलॉन बिटवीन द ईयर 2000 एंड टुडे। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं ओवरव्यू पे। ओवरव्यू हमारे क्वेश्चन का पार्ट है, याद रखिए। तो यहाँ पर हमने इन जनरल लिखकर ओवरव्यू शुरू किया। इन जनरल, इट अपीयर्स that Castellon has become a much more modern city with far more shopping and transport facilities. आप यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि evidently the population must have increased and therefore adjustments have been made in the city. Earlier it was a small town, now it is a bustling urban town. अब हम अपनी explanation को start कर रहे हैं। One interesting change is that the new tram line has been built to connect the university with the town center. अगर आप अपने मैप को ध्यान से देखेंगे तो न्यू ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल साथ में एक ट्रैम लाइन बनाई गई है जो यूनिवर्सिटी और सेंट्रल टाउन को कनेक्ट करती है। इस पॉइंट को हमने अपने एसे में मेंशन करना है। In 2000, there wasn't any accommodation for students, but a hall of residence has been built near the university. ये पॉइंट भी हमने ग्राफ को पढ़ते हुए ऑब्जर्व किया था। Another striking change, ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप as is अपने एसेज में यूज़ कर सकते हैं। Another striking change is that the old market in the west of the city. याद रखिए, जब भी हम मैप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमने अपने पूरे मैप को 4 डायरेक्शंस में कन्वर्ट करना है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो यहाँ पर ऑथर कह रहा है अनदर स्ट्राइकिंग चेंज इज़ दैट द ओल्ड मार्केट इन द वेस्ट, मतलब जो वेस्ट में हमारी पुरानी मार्केट थी, दैट हैज़ बीन नॉक्ड डाउन, मतलब उसको तोड़कर एक नई शॉप बना दी गई है। A completely new covered market has also been built on the other side of the town. Other side की जगह आप eastern side भी लिख सकते हैं। If we look at the port area which is in the south of the map, it has been pedestrianized since 2000. मतलब 2000 के बाद जो ट्रैफिक एरिया था उसको कन्वर्ट करके ओनली फॉर पेडेस्ट्रियंस बना दिया गया है। And a range of entertainment facilities have been built, such as cinemas, bars and clubs. अब यहाँ पर हो सकता है आपको लगे कि आप
पोर्ट के बिल्कुल साथ में सिनेमाज, बार्स एंड क्लब्स बनाए गए हैं, इस पॉइंट को एम्फसाइज करना चाहते हैं। बट रिमेंबर, आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपली एक कंपैरेटिव एनालिसिस के दौर पे ये मेंशन कर देते हैं कि नाउ न्यू सिनेमाज, बार्स एंड क्लब्स हैव बीन बिल्ट, then that is also considered as part of the essay and it is the correct response. Now, the northeast of the city used to be a green area. Northeast मतलब कि हमारा यूनिवर्सिटी के साथ वाला हिस्सा. Northeast of the city used to be a green area with lot of trees, but the trees have been cut down and a new shopping complex has been constructed. A final interesting development has been the introduction of a bike rental scheme in the city center. And with this, we complete our 150 words. एक बार अपने मैप पे दोबारा चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमने मिस कर दिए. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अ मैप एंड यू विल बी एबल टू सी कि हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए थे. एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहती हूँ, दैट इज़ कि हम अपने मैप को डायरेक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो सिंपली आपके पास जो भी मैप आएगा, आप उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे जाइए. तो यहाँ पर जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो हमारा सिटी सेंटर हो सकता है. यहाँ पर एक छोटी सी अगर मैं डॉट लगा देती हूँ, तो इस डॉट से मैं 4 डायरेक्शंस को ड्रॉ करूँगी एंड सिंपली इन डायरेक्शंस को नाम दे दूँगी. एंड नाउ योर मैप हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू डायरेक्शंस. अब आपको याद होगा अपने पैराग्राफ में हमने लिखा था द नॉर्थ ईस्ट पार्ट, वहाँ पर फॉरेस्ट्स को स्ट्रिप डाउन करके एक न्यू शॉपिंग सेंटर बना दिया गया है. तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का मतलब होगा ये वाला पोर्शन. So this is how you convert your map into directions and use those directions to interpret your map and write your essay. मैप्स को डायरेक्शंस में कन्वर्ट करके फिर अपना आंसर लिखना बेस्ट टेक्निक है. इससे आपका लेक्सिकल रिसोर्स भी शो होता है और ये भी शो होता है कि आप मैप्स को अच्छे से पढ़ना जानते हैं. सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो. In the next video, we will be discussing task 1 of General IELTS. So stay tuned and stay blessed.